हाय दोस्तों, आर्य नर्सिंग क्लासेस 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मॉर्फिन ड्रग्स के बारे में पढ़े थे कि मॉर्फिन ड्रग्स क्या होता है, उसके यूजेज के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसके रूट्स एंड यूजेज के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम मॉर्फिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम देखेंगे कि मॉर्फिन किस किस पेशेंट को नहीं देते हैं। जो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो सीवियर हेड इंजरी है। सीवियर हेड इंजरी के कारण पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है। उसके ब्रेन में जो ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी ऑलरेडी रहती है और ऐसे पेशेंट को अगर मॉर्फिन देते हैं तो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और जो ब्रेन की ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट को अपन मॉर्फिन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़। सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट को मॉर्फिन नहीं देते हैं क्योंकि मॉर्फिन ऑलरेडी रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन होता है कॉज करता है। नेक्स्ट है इनक्रीज आईसीपी। आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ हो तो ऐसे पेशेंट को भी मॉर्फिन नहीं देते हैं क्योंकि मॉर्फिन जो सीएसएफ का प्रेशर होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और अगर ऐसे पेशेंट जिनका आईसीपी ऑलरेडी बढ़ा हो और ऐसे पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो ऐसे पेशेंट में कि जो कॉम्प्लिकेशन होती है ब्रेन से रिलेटेड बढ़ जाती है। जैसे पेशेंट को स्ट्रोक आने की चांसेस बढ़ जाती है, पेशेंट कोमा जाने के चांसेस बढ़ जाता है, पेशेंट को सीजर आने लगती है, पेशेंट के ब्रेन इंजरी के चांसेस बढ़ जाती है। यहाँ पे नॉर्मल जो आईसीपी के वैल्यू होता है 7 to 15 mmHg होता है। रीनल एंड हिपैटिक पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट को भी हम मॉर्फिन नहीं देते हैं क्योंकि जो मॉर्फिन होता है वो ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। तो अगर किसी पेशेंट को रीनल डिजीज़ है तो ऐसे पेशेंट को मॉर्फिन नहीं देते हैं। हेपेटिक डिजीज़ वाले पेशेंट को भी हम मॉर्फिन नहीं देते हैं क्योंकि हेपेटिक डिजीज़ के कारण पेशेंट का जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है। और अगर ऐसे पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो मॉर्फिन कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है जिससे जो कॉम्प्लिकेशन होता है जीआईटी ट्रैक की और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, मतलब लंग्स डिजीज़ वाले पेशेंट को भी अब मॉर्फिन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है सीजर एक्टिविटी। कोई भी पेशेंट जो सीजर एक्टिविटी शो करते हैं ऐसे पेशेंट को भी हम मॉर्फिन नहीं देते हैं। ब्लड लॉस एंड जो शॉक वाले पेशेंट होते हैं इनको हम मॉर्फिन जो होता है वो कॉशन के साथ में देते हैं, सावधानी के साथ में देते हैं। आप लोग नोट लिख लीजिएगा। जो ब्लड लॉस एंड शॉक वाले पेशेंट होते हैं इनको जो मॉर्फिन होता है विथ कॉशन के साथ में देते हैं, सावधानी के साथ में देते हैं क्योंकि और ऐसे पेशेंट को हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखते हैं। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट होता है वो मॉनिटर करते रहते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ेंगे कि किसी पेशेंट को जब हम मॉर्फिन लगा रहे होते हैं तो एज ए नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये पेशेंट की हम कैसे देखभाल करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसेस वाइटल साइन। पेशेंट का हम वाइटल साइन एसेस करते हैं। वाइटल साइन में हम लोग मेनली रेस्पिरेटरी रेट पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि मॉर्फिन मेनली रेस्पिरेटरी जो रेट होता है उसको डिप्रेस करता है। और किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो ऐसे पेशेंट में जो मॉर्फिन मेडिकेशन होता है उसको होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, नहीं देते हैं। और अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी जो रेट होता है 10 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। और नेक्स्ट जो होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर द यूरिन आउटपुट। पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो भी मॉनिटर करते रहता है क्योंकि मॉर्फिन यूरिनरी रिटेंशन कराता है। अगर पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट होता है 400 ml पर डे से कम आता है मतलब ऐसे पेशेंट को ओलिगोयूरिया की कंडीशन हुई है। नेक्स्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर वोवेल साउंड। पेशेंट का जो वोवेल साउंड होता है वो मॉनिटर करते हैं कि ये देखने के लिए कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हुआ हो। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है कि मॉनिटर जो पीपल जो साइज है वो मॉनिटर करते रहेंगे कि अगर पीपल के जो साइज होता है वो पिन पॉइंट शो होता है तो इस कंडीशन ये जो कंडीशन है वो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। इफ पिन पॉइंट शो होता है पीपल, इफ पिन पॉइंट शो पीपल इट इंडिकेट
इट इंडिकेट मॉर्फिन टॉक्सिसिटी, मॉर्फिन टॉक्सिसिटी। और इस कंडीशन में हम जो क्या करते हैं, मॉर्फिन के एंटीडोट देते हैं, एंटीडोट देते हैं। एंटीडोट क्या देते हैं, नेलेक्जोन के बारे में देते हैं, नेलेक्जोन देते हैं एंटीडोट। और क्या जो पीपल के साइज होता है उसको मॉनिटर करते रहना है। अगर पेशेंट का जो पीपल जो होता है अगर पिन पॉइंट शो होता है, दिखता है, ये जो कंडीशन है वो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी को शो करता है। ऐसे कंडीशन में हम जो मॉर्फिन का एंटीडोट होता है वो देते हैं नेलेक्जोन को। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।